बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं एक कॉन्टिनेंटल डिलाइट, कॉफ़ी क्रंच डिलाइट बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत ही आसान भी है और बहुत कम कुकिंग से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाती है और मौसम के लिहाज से भी परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर आप इसे दावतों के लिए बनाएंगे ना तो आपके मेहमान 100% आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी कॉफ़ी क्रंच डिलाइट बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने ली है कॉफ़ी, और ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, तो ये रेगुलर कॉफ़ी है। तो मैंने तकरीबन ना 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है और अब इसके अंदर ना मैं हाफ़ टी स्पून पानी ऐड करूँगी। यानी कॉफ़ी हमने ज़्यादा ऐड करनी है और पानी उसका हाफ़ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ना मिक्स करते हुए एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो कॉफ़ी ज़्यादा इसीलिए ली है ताकि इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अच्छे तरीके से ना इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि कॉफ़ी जो है इस पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो जी यहाँ पर देखिए हमने कॉफ़ी का ना एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे क्या करेंगे ना, इसे हम रख देंगे एक साइड पर और अब हम क्रंच तैयार करेंगे। तो क्रंच तैयार करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड की है और चीनी को हम जस्ट कैरामलाइज़ होने देंगे। तब तक बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे और ना ही इसे थोड़ा सा भी शेक करेंगे, ठीक है। जब एक तरफ से ब्राउन कलर की चीनी कैरामलाइज़ होना शुरू हो जाए ना, देखिए, तो फिर इसे मिक्स करते हुए हम कंप्लीटली कैरामलाइज़ करेंगे। अच्छा, पहले हम चीनी को अगर हिलाना शुरू कर देंगे ना तो चीनी बिल्कुल भी कैरामलाइज़ नहीं होगी और उसी तरीके से ना हार्ड हो जाएगी। तो जब चीनी अच्छे तरीके से कंप्लीटली कैरामलाइज़ हो जाए तो इसके अंदर मैंने ना 1/4 कप जो है बादामों को मैंने थोड़ा-सा कूट के ऐड किया है। तो इन्हें भी अच्छे तरीके से ना चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने से क्या होगा कि बादाम का बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर चीनी में आ जाएगा। तो इसे बस जस्ट मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक मैंने स्टील का पैन लिया है, उसे मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस लाज़मी करना है। तो इसके अंदर हम ये कैरामलाइज़ जो चीनी है ना इसे ऐड कर देंगे। अच्छा, ग्रीस करने से क्या होगा, चीनी जो है ना वो पैन के साथ चिपकेगी नहीं और आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। तो अब ये देखिए, इसे हम थोड़ा-थोड़ा ना फैला लेंगे जल्दी-जल्दी से, वरना क्या होता है कि इसका टेम्परेचर हल्का-सा जो है टेम्परेचर डाउन होते ही ना ये जमना शुरू हो जाती है। तो हमने फ़ौरन से ये काम करना है और उसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ली है। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम अच्छे तरीके से चिल है लेकिन इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं हैं। तो इसे हम बीट करना स्टार्ट कर देंगे। क्रीम को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को क्रीम को बीट करना सिखाया हुआ है। तो ये देखिए, हाफ़ क्रीम बीट हुई है, यानी अभी कंप्लीटली इसे मैंने बीट नहीं किया है। स्टिफ पीक्स अभी नहीं बनी हैं। तो अब हमने क्या करना है ना, इसके अंदर हम ये जो कॉफ़ी का हमने पेस्ट बनाया था शुरू में, वो ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कॉफ़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना क्रीम में आ जाएगा। तो इससे डिलाइट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। अब हम क्रीम को कंप्लीटली व्हिप कर लेंगे और इसे ना स्टिफ पीक्स अच्छे तरीके से बनने तक व्हिप करेंगे। तो जी ये देखिए, क्रीम में बहुत ही अच्छे से स्टिफ पीक्स बन रहे हैं, ये देखिए। तो ये कंडीशन जब क्रीम की हो जाए तो इसका मतलब है क्रीम व्हिप हो चुकी है। और अब इसे ना हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने 1 एम नोज़ल ली है। इसकी शेप जो है वो स्टार नोज़ल होती है। ये देखिए इस तरीके से ना ये नोज़ल मैंने ली है और साथ ही मैं एक पाइपिंग बैग लूँगी और इस क्रीम को ना इस पाइपिंग बैग के अंदर हम ऐड कर देंगे, नोज़ल को भी और क्रीम को भी, और इसे एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जी, मैंने एक बड़े पैकेट में ना ये मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं और इनकी क्रीम मैंने उतार ली है। अब ओरियो बिस्किट्स को हम क्या करेंगे कि इन्हें हम क्रश कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनका पाउडर बना लेंगे। चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो इसका अच्छे तरीके से ये देखिए मैंने पाउडर भी बना लिया है।
बिल्कुल। और अगर आपको लगे ना इसमें हल्के हल्के चंक्स भी हैं तो आप इसे इस तरीके से मैश कर लीजिए। तो हमने अच्छे तरीके से इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि जब हम इसका पाउडर अच्छे तरीके से बनाएंगे ना तो इसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अगर बीच में चंक्स होंगे ना तो उस तरीके से मज़ा नहीं आएगा इस डिलाइट को खाने का। तो इसलिए अच्छे तरीके से हम इसे क्रश करेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए जो हमने क्रंच तैयार किया था वो भी रेडी हो चुका है, जम चुका है, ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मोटा मोटा सा ना कूट लेंगे। पहले से इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि इसे पीसना आसान हो जाए। अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है, इसमें मोटे मोटे चंक्स भी हैं। तो सिंपल आपने इसे किस तरीके से पीसना है, आप कोई कूंडी ले लीजिए और उसमें आप इसे मोटा मोटा सा ना कूट लीजिए, या अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसमें भी इस क्रंच को तैयार कर सकते हैं, पीस सकते हैं। तो देखिए इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये क्रंच है ना। एक तो इसमें बादामों का फ्लेवर है, अगर आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो चलिए जी अब हम अपना कॉफ़ी क्रंच डिलाइट जो है ना वो असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग्स के लिए ग्लास लिए हैं, आप इसे किसी ट्रे में किसी डिश में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले ना मैंने जो ओरियो बिस्किट्स का चूरा बनाया था ना उसको ऐड कर लेंगे, जस्ट 2 टेबल स्पून। और इसके ऊपर ना हम क्रीम ऐड कर देंगे, जिस तरीके से भी आप चाहें। पतली लेयर लगाना चाहते हैं पतली लेयर लगा लें, मोटी तह लगाना चाहते हैं तो मोटी तह लगा लें। तो मैंने ज़रा ना 2 इंच की तह लगाई है, देखिए क्रीम की। हम इसे ऐड कर लेंगे। अच्छा, स्टार नोज़ल शेप मैंने इसलिए लिया, आप जस्ट ऐसे भी क्रीम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो वेव्स आती हैं ना इस तरीके से तो वो बहुत ही अच्छी लगेंगी, ज़बरदस्त सा डिज़ाइन एक बन जाएगा। तो जस्ट मैंने इसलिए 1M नोज़ल यूज़ की है। तो जी अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे क्रंच, और 1 टेबल स्पून आप क्रंच ऐड कर लीजिए। तो अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रंच ऐड किया है इसके ऊपर, क्योंकि हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं तो ज़रा लेयरिंग में ज़्यादा चीज़ें हों तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक बाकायदा लेयर पता चलनी चाहिए कि आपने क्रंच भी इसके अंदर ऐड किया है। तो दोबारा से इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर ऐड करेंगे। अच्छा, हर चीज़ एज़ योर डिज़ायर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें रेशो नहीं है कि आपने जस्ट इसी तरीके को फॉलो करना है। जो भी चीज़ आपको जैसे भी अच्छी लगे आप उसे फॉलो कीजिए। तो दोबारा से मैं क्रीम के ऊपर क्रंच ऐड कर रही हूँ। तकरीबन इसकी 2 से 3 लेयरिंग हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर ना मैंने 1M नोज़ल से इस तरीके से मैं फूल बना दूंगी। ये देखिए इस तरीके से ना फ्लावर, और दोबारा से इसके ऊपर ना हल्का सा हम क्रंच ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉफ़ी क्रंच डिलाइट हमारा तैयार है। आप इसे दावतों में सर्व कीजिए, अपने घर वालों के लिए बनाइए, और हाई टी के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये कॉफ़ी क्रंच डिलाइट तैयार है। तो जी आपको अगर कॉफ़ी क्रंच की रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, और कुकिंग पैलेस एमटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसके चंक्स, इसकी बाइट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह से इसकी लुक भी बहुत ही मज़ेदार सी और प्यारी सी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ज़रूर से लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपी अच्छी लगी और आपने इसे ट्राई किया या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।